तो कुछ लाइनें हैं कि एक दिन हमें जाना पड़ा दूर के रिश्ते की एक बारात में, बीवी बच्चे भी थे साथ में, जैसे ही खाने का आर्डर आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पांडाल में। एक के ऊपर एक बरसने लगे, जिसे जो झपट लिया, बाकी सब खड़े तरसने लगे। पहला व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था, खाना लेना तो दूर उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा व्यक्ति प्लेट में चावल की तस्तरी छाट लाया था, उससे ज़्यादा वो अपना कुर्ता फाड़ आया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष के समान तनी थी, क्योंकि उसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी। वह उसे बार बार धो रही थी, शायद पड़ोसन की पहन के आई थी, इसीलिए रो रही थी। चौथा व्यक्ति गरीब लाचार था, इसीलिए कपड़े उतार कर पहले से ही तैयार था। और पांचवें व्यक्ति का तो नसीब ही खराब था, बीवी बच्चों से ज़्यादा उसका अपनी प्लेट पर ध्यान था। छठा व्यक्ति अजीब हरकतें कर रहा था, खाना खाने की बजाय जेबों में भर रहा था। अब ये जो अंतिम लाइन है, ये मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। देखकर ये हालत मैंने अपनी बीवी से बोला, चलो लौट चले सही सलामत। ये सुनते ही वो बोली कि मैं पहले ही तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, और पहली बार ही ऐसा है कि मैं बिना कुछ खाना खाए शादी से वापस जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है, तो मैं एक बार पुनः कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक और विकसित भारत 2047 के संयोजक, हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर यादव सर को बुलाऊं, उससे पहले मैं एक दो बातें और कह के फिर इस कार्यक्रम को उनको दूंगा, क्योंकि उनके बाद फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा आप सबको चाय की व्यवस्था करूं, लेकिन कवियों के लिए ज़रूर हम स्नैक्स और चाय की व्यवस्था की है। 5 मिनट आपका और समय लेंगे, लेकिन चूंकि उससे पहले मैं ये कह रहा था कि ये